अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। आज हज़रत बाबा फजलुद्दीन शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह ख़िता पटवार की अजीम शान अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, उनकी दरगाह आलिया के 10 रोज़ा उस मुबारक की आखिरी तकरीब, जिसमें आपकी डाली की एक तकरीब होती है, उसमें मैं अपने बहुत ही प्यारे हर दिल अज़ीज़, मेरे रफ़ीक़े सफ़र भी, मेरे भाई भी, और अक्सर लोग कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं वो ख़ून के होते हैं। मैं मानता हूँ कि ख़ून के रिश्ते तो यकीनन होते हैं। जो अल्लाह ने आपको ख़ून के रिश्तों के साथ साथ एक एहसास और मोहब्बत का रिश्ता अता किया होता है, वह दोस्त की सूरत में हो, वो आपके अहबाब इल्म दानिश की सूरत में हो, वो आपके रफ़क़ा की सूरत में हो, वो किसी भी हवाले से हो, वो अपनी मिसाल आप होते हैं। एक रिश्ता अल्लाह ताला आपको अता करता है जो आपके माँ बाप की तरफ से आपको बहन भाइयों वाला रिश्ता अता होता है। एक रिश्ता आपको अल्लाह ताला अता करते हैं जो आपके दोस्तों की सूरत में, आपके प्यार करने वालों की सूरत में होता है। तो मेरे साथ मुंसलिक हर बंदा इस बात से वाकिफ़ है कि मेरे चंद ही दोस्त हैं, बल्कि चंद नहीं, चंद में भी बंदा उसमें शुमारियात में आ जाता है कि पता नहीं कितने चंद होंगे। मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, एक का नाम मलिक खालिद साहब है, और बिलखुसूस मेरे इस सफ़र में, जिसने कहा जाता है कि सूफ़ीज़म का सफ़र या ज़िंदगी के ऐसे सफ़र जहाँ हम दरगाहों के मामलात या मिलाद या मुहाफ़िले मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करते हैं, हुज़ूर के किसी भी हवाले से कुछ भी हो। शिरकत तो खैर ये मैंने गैर इखलाकी वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, ये शिरकत नहीं, हम जो हाज़िरी लगाते हैं, तो उसमें मेरे रफ़ीक़े सफ़र, मेरे दिल, मेरी जान मलिक खालिद साहब, मैं और वो इस वक्त हम दोनों हज़रत बाबा जी कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तरफ ये सादत है जी, ये हमारे लिए सादत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है कि हज़रत बाबा जी हज़रत कल्यामी के उस बात पे हम जा रहे हैं। और किबला हाफिज़ हसन साहब हमारे साथ हैं और बल्कि वो हमें साथ लेके जा रहे हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह सबको सूफियान इस्लाम जो है और बुजुर्गान दीन जो है उनके दरबार पे हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक सबके वसीले आम सबके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। सब हज़रात को जाना चाहिए। हमारे खित्ता पटवार का बहुत बड़ा नाम है, कल्याम शरीफ बहुत बड़ा नाम है, और बहुत अच्छा उर्स होता है, बहुत बड़ा उर्स होता है। और खित्ता पटवार का ये फ़ख्र है बाबा फजल शाह कल्यामी और सिलसिला चिश्तिया का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है कि बाबा साहब के उर्स पे हम लोग जा रहे हैं। ये जी इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह मलिक खालिद साहब के जो रिहाइश के वहाँ से हम निकले हैं और इस वक्त फैज़ाबाद को क्रॉस कर रहे हैं। और फैज़ाबाद तो खैर नहीं, अभी पहुँचने वाले हैं फैज़ाबाद। अभी हम I-8 वाले रोड को क्रॉस कर रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम वगैरह भी गुजरा है। बहरहाल ये सफ़र, चूँकि मुझे एक ज़ौक़ एक नया बना है कि यार मैं पहले भी सोशल मीडिया पे बैठा होता था, लेकिन चलो अब अपने इस सफ़र में अपने उन दोस्तों को भी शामिल करूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो बिलखुसूस जो बुज़ुर्गान दीन का जो फैज़ान है, उनका जो पैगाम है, अक्सर लोग बुज़ुर्गों पे फ़तवे लगाते हैं। मैं हमारे उलमा, उन उलमा से मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जो बड़े ज़बरदस्त फ़तवे लगाते हैं, फ़तवा खेलते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं कि बंदा सोचता है यार ये इस बात का मकसद क्या है, इस बात की रीज़न क्या है। मसलन हमारे उलमा मदारिस के नाम पे जो चंदे लेते हैं, उसमें तमाम मसालिक के उलमा है, वो उलमाए देवबंद भी हैं, उलमाए अहले सुन्नत व जमात भी हैं, उलमा मतलब तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा हैं। मैं उनसे एक चीज़ का सवाल भी पूछना चाहूँगा, क्या सूफिया की जो दरगाहें हैं, वो तो अगर कोई उन्हें अपनी तरफ से कोई नज़र न्याज देता है तो हम तो जा रहे हैं, हमने तो किसी जाके वहाँ के गदी नशीन को, वहाँ के मस्जिद नशीन को हमने तो 1 रुपया भी नहीं देना, यकीनन नहीं देना, और ना आज तक दिया है। ठीक है, तो हम तो जाते हैं जाके वहाँ, बल्कि उनके पल्ले से कुछ खा के आते हैं। वो लंगर का भी तमाम, हाँ लंगर का भी तमाम करते हैं, वो लोगों के लिए रहने का भी तमाम करते हैं और एहतमाम करते हैं। उसके बाद वहाँ से मदारिस के सलासिल भी हैं, वहाँ से मसाजिद के भी सिलसिले चल रहे हैं।
लोगों के लिए दीन की जो असल मतन और रूह है, मिसाल दीन की असास मेरे हुज़ूर क़िबला इमाम उस्मान साहब एक बात फरमाते होते हैं कि जो दरगाह के ना असल 4 काम थे, मिसाल एक में तालीम, वो फ्री दी जाती है दरगाहों पे। दूसरी तरबियत, क्योंकि तालीम और तरबियत एक ही चीज़ में आ जाती है। उसके बाद दूसरा ये खाना, ये भी दरगाहों पे बग़ैर किसी पैसों की तबा और तमन्ना और लालच के वो दिया जाता है। नंबर 3 रिहाइश, ये भी बग़ैर किसी तबा तमन्ना और लालच के दी जाती है। नंबर 4 आपको सहूलत, इन सारी सहूलतों के साथ सेहत के अगर कोई मामलात ख़राब हो जाए वहाँ तिब्बी सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। अच्छा, आजकल के दौर में ये 4 ही सबसे बड़े बिज़नेस बन गए हैं। मतलब अगर आप देखें एजुकेशन, मतलब तालीम और तरबियत, ये आजकल जो बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो लाखों करोड़ों रुपए लोगों से हथियार रहे हैं। एक वही तालीम और तरबियत दरगाहों पे फ्री दी जाती है। फिर होटल और रेस्टोरेंट जो खाने वाले होटल हैं, वहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, छोटे भी हैं, वो लोगों से कितने पैसे हथियाते हैं इस खाने के बस पे, वहाँ वो दरगाहों पे वो फ्री दिया जाता है। और जो लिविंग के हवाले से होटल्स हैं जो लोगों को रिहाइश फराहम करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है दरगाहों पे। और सेहत, इलाज और मुआवजा, वो आजकल कौन नहीं वाकिफ़ इस बात से कि वो बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है, तो वो भी फ्री दिया जाता है। तो कहने का मकसद है कि दरगाहों का तो निज़ाम ही एक इखलास, इखलाक और मोहब्बत के साथ चलता है। इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा कि बाबा साहब के उर्स पे वहाँ पे जो खादमीन है, वो खादमीन जो है वो 200 की तादाद से ज़ायद लोग हैं जो सिर्फ खिदमत कर रहे होते हैं वहाँ की। 200 से ज़ायद लोग ये वो हैं जो दरबार के अहाते में हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो खित्ता पठवार के जो उर्स पाक है हज़ूर बाबा फजल शाह कल्यामी, इधर एक बहुत बड़ी मंडी लगती है, मशहूर ज़माना, और ये एशिया की ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी है। सही, ये एशिया की सबसे बड़ी ऊँटों की मंडी है। यहाँ पे ऊँट इस हिसाब से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। कई ऊँटों के तो ऐसे झुंड हैं जो कि पिछले 3-3 महीने से पैदल सफ़र करके आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं। जो कश्मीर में बर्फ़ वाला इलाका है वहाँ से लोग आ रहे हैं, कुछ सिंध से चल के आया, कुछ बलूचिस्तान से, कुछ सरहद से, कोई जनूबी पंजाब से, बलूचिस्तान से, मियांवाली से, मतलब सखर से, ऐसे झुंड आए हैं कि मतलब एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसको कहा जाता है। और वहाँ पे बाबा फजल शाह का फैज़ ही फैज़ जारी है। मतलब दरगाह से हट के भी लोग अगर जो दरगाह में नहीं भी आते या जो नहीं इन चीज़ों पे मानते या इधर आना मुनासिब नहीं समझते थे, उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऊँटों की बहुत बड़ी मंडी लगती है और ये सारा इलाका में इतनी अच्छी फसल होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सबको पता है कि ये गंदम का जो है वो 2-3 महीने से जो है वो बीजी हुई है सब लोगों ने ना, और यहाँ पे ऊँट आते हैं, वो सारी गंदम को मस्मार कर देते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उन हज़रात को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गंदम के जहाँ पे से उगती है ज़मीन से, उस जगह के ऊपर अगर कोई जानवर पाँव रख दे और या उसको उसके बूटे को उसके पौधा जो निकलता है उसकी जो टहनी होती है उसको एक दफ़ा टेढ़े कर दे, वो दोबारा सीधी नहीं होती, ठीक, वो कभी सीधी नहीं होती, ना दोबारा उस पर फल लगता है। और ये यहाँ पे ये इस धरती पे की ये शान है और ये शायद हम लोग तो यही समझते हैं और हमें बड़ों ने यही बताया है कि ये हजूर बाबा जी की करामतों में से एक है कि ये यहाँ पे इतनी अच्छी फसल होती है और ये जिन लोगों की फसल होती है वो ऊँट वालों को कुछ नहीं कहते, ठीक है। ये मतलब मेरे ख्याल में कितने किलोमीटर की जगह है जहाँ पे ऊँटों की मंडी लगती है, वो फसलों वाले कुछ भी नहीं कहते, ज़मीनों वाले कुछ भी नहीं कहते। आपकी इस बात के बाद ना कोई फतवा अंगेज़ लोग भी आ जाएंगे, उनकी वजाहत के लिए एक बात मैं बयान करना मुनासिब समझूंगा कि फतवे वाले थोड़े से वो मुतवज्जो हों, उनके लिए खुसूसी बात है कि हम अगर किसी की तारीफ़ करते हैं ना, मिसाल में मलिक खालिद साहब की तारीफ़ करते होंगे, मलिक खालिद साहब को अल्लाह ताला ने, सॉरी मैं अल्लाह ताला के बाद नाम अभी नहीं लेता, मलिक खालिद साहब को हुस्न जमाल से नवाजा गया, बड़े खूबसूरत हैं, इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, इनकी ज़ुबान बहुत प्यारी है, इनका इखलास बहुत प्यारा है, इनका किरदार बहुत प्यारा है, इनके कपड़े बहुत प्यारे हैं, इनका कारोबार बहुत प्यारा है, इनका घर बहुत प्यारा है। अच्छा, इस बात का मकसद ये नहीं होता कि मलिक खालिद खुद अपने बनाए हुए उस सिस्टम में है,
ये तख्लीक रब्बे कायनात की है। अगर हम किसी सूफी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी दरगाह की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी वली अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, वो उसको बनाने वाला खालिक कौन है? वो तारीफ़ छोटी अकल वाले लोगों समझो ये आपके लिए है। उस तारीफ़ का जो असल मकसद है, उस सूफ़ी की तारीफ़ का मकसद, उस दरगाह की तारीफ़ का मकसद, उस सिस्टम की तारीफ़ का मकसद, वो बिलखुसूस तारीफ़ है रब्बे खुदावंद करीम है, जिसने वाहिद ज़ुल-जलाल जो मालिक है इस पूरी कायनात का, ये उसकी तारीफ़ है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करता चलूँ, वो जो जहाँ पे मैंने रोका था कि वो गंदम की टहनी टेढ़ी हो जाती है इन ऊँटों की बैठने की वजह से, ओढ़ने की वजह से, इनका ओढ़ना बिछोड़ना, उधर लोगों का आना जाना, पाँव मारना, फसल खा जाना, मतलब ये सारे काम वहाँ पे होते हैं। ये मतलब आज से नहीं, मतलब कितने साल हो गए, मतलब कितने 100 साल हो गए मेरी, मतलब शायद 3-4 नस्लें ऐसे मामला देख चुकी हुई हैं। तो आप लोग भी जाके वो देख सकते हैं मनाजिर। और वो उसके बावजूद वहाँ पे जो फसल होती है वो ये जब ऊँटों वाले चले जाते हैं, ये जब ऊँटों वाले चले जाते हैं और ये जब उर्स ख़त्म हो जाता है, इसके तकरीबन आप यहाँ पे 20 दिन बाद, महीने बाद आपका कभी हज़ूर बाबा फजल शाह कल्यामी या कल्याम शरीफ का दौरा हो आपका, तो आप जाके देखें वो सारी की सारी फसल दोबारा अपने आबो ताब पे खड़ी होगी। और जितनी फसल यहाँ से उगती है और जितनी बोई जाती है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है उससे कई ज़्यादा फसल यहाँ से होती है। और ये हमने कई बरसों से तो हम जा रहे हैं कि हम देख रहे हैं, मतलब 12-15 साल तो हमें भी हो ही गए हैं, शायद ज़्यादा हो गए हैं। ये दुरुस्त है। तो मतलब हम भी देखी जा रहे हैं, लेकिन देखा जा सकता है। और आप लोग भी ये ज़रूर, अल्लाह का मौजज़ा है ये, अल्लाह पाक की तरफ से एक अपने प्यारे बंदे की, देखें मेरा रब कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र हमेशा बुलंद रखूँगा, ठीक है। तो हज़ूर बाबा साहब ने अल्लाह पाक का जिक्र किया है। अच्छा मेरे साहब, ये रास्ता किस तरफ जाता है? अगर हम इस्लामाबाद से ये हम फैज़ाबाद से आए हैं जी, सीधा हाईवे पे हम जा रहे हैं। ये जाके टच करेगा हमें सीधा जीटी रोड पे, और जीटी रोड पे ही थोड़ा सा हम आगे मुसाफत तय करेंगे तो साथ ही राइट साइड पे यू टर्न आ जाता है, कल्याम शरीफ वहाँ पे लिखा होता है। तो मैं आगे जाते जाते साथ साथ। अच्छा, हमारे इस तरह जी रबात, अगर जो पिंडी से आने वाले दोस्त हैं वो रबात को क्रॉस करते हैं, रबात को क्रॉस करने के बाद आगे जो जहाँ से मंदरा टूल प्लाजा से तकरीबन 2-3 किलोमीटर कबल कल्याम अवान का बोर्ड आता है, एक मस्जिद आती है, मस्जिद को क्रॉस करें, कल्याम अवान इस इलाके का नाम है, कल्याम शिव दरगाह का नाम है, कल्याम अवान उस इलाके का नाम है। और उधर आप लोग आएँ और इस चीज़ को आप खुद अपनी आंखों से देखें। क्या पता आपको लग रहा हो कि हम झूठे हैं, हम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हमें कौन सा उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। हम तो अपनी मौज, अपनी मस्ती के लिए अपनी गाड़ी का खर्चा करके, अपने पेट्रोल का खर्चा करके, अपने वक्त को लगा के, अपने कारोबारी ज़िंदगी को छोड़ के, अपनी आल औलाद को छोड़ के हम उस तरफ जा रहे हैं एक सूफ़ी की बारगाह में हाजिर होने के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक अच्छे नेक हुक्मरान अता फरमाए, और इस खूबसूरत यौम के सदक़े अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को बदअमनियों और बद किरदारियों, बद इखलाकियों, बदउनवानियों से महफूज फरमाए। आने वाला वक्त यकीनन मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शनों का है, तो उस दौरान में भी इस सारी बातों के साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा। इन सारी बातों के साथ वहाँ के जो गदी नशीन है इस वक्त साईं शबान फरीद चिश्ती कल्यामी, यकीन जाने कि एज आ वो पीर तो है ही बहुत अच्छी शख्सियत, एज आ इंसान भी बहुत अच्छी शख्सियत है, एज आ गदी नशीन भी बहुत अच्छी शख्सियत है। हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे साथ उनका बरादराना भी है। और यकीन जाने कि वो अपना ख़रीद लेने वाला जो उनकी शख्सियत है, वो उसका तो मतलब जो भी उनसे मिला है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो बहुत अपनाइयत है उनमें ना बेतहाशा। और मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लोगों के बारे में मेरे ये अल्फाज हैं। मतलब शाहीन शबान फरीद साहब भी मेरे उन चंद लोगों में से शामिल हैं जो मतलब टॉप ऑफ दी लिस्ट जो है, मतलब बहुत अच्छी शख्सियत है। तो अगर आपका कभी जाना हो तो हज़ूर साईं शबान फरीद चिश्ती कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह से ज़रूर मुलाकात करें, और बहुत अच्छी शख्सियत है। अल्लाह पाक उनके मामलात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, उनकी सेहत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, उनकी आल औलाद में।
और उनकी दुआएं हम सब के हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए, और जैसे वो खिदमत जारी और सारी रख रहे हैं और जैसे उनका फैज़ान जारी है, अल्लाह पाक जारी और सारी रखे। उनका एक उनके लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं, बहुत नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। अल्लाह पाक आप सबको भी हाज़िरी का शर्फ हासिल करे। बाकी इंशाल्लाह जी अभी थोड़ा सा यहाँ का सेशन हो गया, अब इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड। ये रास्ता में आपको हम दिखा देते हैं, मुसलसल आते आते अब हम GT रोड की तरफ रवाना हुए हैं और ये रोड सीधा टी चौक की तरफ जाएगा। PWD इस्लामाबाद को क्रॉस कर रहे हैं, गुलबर्ग ग्रीन को क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद PWD इस्लामाबाद आएगा, दैन टी चौक आएगा, वहाँ से हमने लेफ्ट टर्न करना है। बाकी इंशाल्लाह कल्याम अवान के रोड पे चढ़ के जो आखिरी चौक है वहाँ फिर आप लोगों से दोबारा मुखातिब होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी हज़रत बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की नगरी आ गई है, कल्याम अवान। जनाब मंदरा टोल प्लाजा से तकरीबन 4-5 किलोमीटर पहले आप यू टर्न लेके वापस आएंगे। एक मस्जिद आती है, उसे हाजी अब्दुल लतीफ़ शायद मस्जिद का नाम है। उसे क्रॉस करके ये मियाँ जी रेस्टोरेंट है बिल्कुल सामने, इसको क्रॉस करके साथ ही यू टर्न है। और नहीं आगे ये आगे रोड मोड़ है जहाँ से वो गाड़ी नहीं निकली, वो वाला रोड है अंदर। ये इस्लामाबाद होटल है, ये इस्लामाबाद होटल है जी। इस्लामाबाद होटल के साथ ही यू टर्न है और बिल्कुल सामने वो लिखा हुआ है बैरिस्टर अली कुद्दूसी रोड। इस रोड से टर्न करना है आपने, ये बैरिस्टर अली कुद्दूसी रोड, कल्याम अवान। अल्लाह मोहम्मद चार यार आजी ख्वाजा को तो फरीद आग फरीद आग फजल या ये जी हज़रत बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और उल्फत में जो लोग आते हैं अपने ऊँट और अपने काफ़िले को लेके, क्योंकि आज उसका आखिरी यौम है और ये 6 तारीख से यानी कि 6 दिसंबर से ये आते हैं और 6 जनवरी, आज 9 जनवरी, आज की तारीख है, आज 9 जनवरी थी, 9 जनवरी 2024 और ये आज उसका आखिरी दिन है। तो उस वजह से जो ऊँट हैं उसके जो काफ़िले जो आते होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं। तो आज चूँकि ऊँट का दिन नहीं, आज उसके आखिरी दिन और इख्तितामी दुआ और डाली का दिन होता है। ये पुली है जिसमें हज़रत बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह अपने यौम विसाल के यौम पे हज़रत पीर मेर अली शाह साहब आप तशरीफ़ लाए जनाजा पढ़ाने के लिए, और उसमें आगे हज़रत बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह ये बज़ुबाने मतलब ये तहरीर के जो रावी हैं उनको पीर मेर अली शाह साहब अपनी मेरे मुनीर में एक वाक़या लिखा हुआ है और इसको बयान करने वाले जिनके मुँह से मैंने सुना उसका नाम है पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। उन कहने का मतलब है कि ये बातें ना मैंने की हैं, ये उन्हीं की हुई बातें हैं। ये सामने अभी भी आप ऊँट देख रहे हैं, तो उसमें आप फरमाते हैं कि जो जब मैं जनाजा पढ़ाने के लिए आया तो आगे से फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह आप बनफ्स नफीस खुद मौजूद थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैं तो आपको जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ, आप किधर मौजूद हैं? उन्होंने फरमाया वो मेरी फना है, ये मेरी बका है, तो तुम वहाँ जाके जनाजा पढ़ाना। बाकी वो एक सूफ़ीज़म और रूहानियत की बातें हैं जो जैसे हम पे ख़बर है। बहरहाल एक खूबसूरत दरवेश और खूबसूरत बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िर हो रहे हैं, उनकी धरती में दाखिल हो चुकी हैं। इस जगह का नाम कल्याम अवान है। जब आप उस मेन शाहराह से दाखिल होते हैं तो उसके बाद ये सिंगल रोड जा रहा होता है। और इस वक्त हमारे जो रफ़ीक़े सफ़र हैं जो हमारे भाई हमें आज इसमें सफ़र में हमारे हम सफ़र बने हैं, जनाब शकील साहब, प्रिंस शकील साहब, ठीक है जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मायत में हम लोग इस वक्त दरगाह शरीफ के सफ़र पे रवाना हुए हैं। ये बाबा जी के वो देखें ऊँट जा रहे हैं जी, ये वापसी की तरफ है। ये सारी फसलों के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। कोई यहाँ डांटने वाला नहीं है, कोई चीखने वाला नहीं है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है कि भाई ये हमारी फसल में ऊँट क्यों लेके आ रहे हो, फसल में से क्यों गुजरे हो। हाँ, हालांकि जिस बंदे ने इतनी मेहनत की हो, फसल की बनाई भी हो, वो किधर गुजरने देता है। वो तो यहाँ बाढ़ लगा के बैठा होता है, ऐसी की तैसी कोई यहाँ से गुजरे तो मरने मारने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं लोग। मेन गंदम की फसल है जो सारा साल जिसका हर बंदा इंतज़ार करता है। चले हमें भी ऊँटों वाले यौम की हाज़िरी होगी है। मेरे बड़े भाई
बाबा जी कितों आ रहे हो? मेले ऊपरों आ रहे हैं। ये वो उन ऊँटों से बहुत बड़े ऊँट हैं जो आम तौर पे मंडी में पाए जाते हैं, जो आम तौर पे मंडी में बेचने आते हैं। उन ऊँटों की निस्बत ये वाले ऊँट मतलब वज़न में भी ज़्यादा होते हैं, मतलब नस्ल में भी बहुत अच्छे होते हैं, और मतलब बहुत अच्छा है। वो जो होते हैं वो तो मतलब फार्मिंग और बेचने की नीयत से होते हैं, और ये तो मतलब एक एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ सेल भी होती हैं जी ऊँट, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग निस्बत से, मैंने ऐसे भी मेरे दोस्तों से मैं वाकिफ़ हूँ जिन्होंने अपने घरों में ऊँट इस निस्बत से पाले हुए कि हमारा ताल्लुक बाबा जी कल्यामी के साथ है, और बाबा जी कल्यामी को ये ऊँट पसंद, ये सवारी पसंद थी, तो उस निस्बत से लोगों ने अपने घरों में ऊँट पाले हुए हैं, और वो उसकी कुर्बानी खुद यानी के पालते हैं, और जब कुर्बान करने का वक्त आता है तो कुर्बान कर देते हैं। वो बेचते नहीं हैं, इसमें बेचने वाले भी आते हैं, मंडियों वाले लोग भी आते हैं, लेकिन जो आशा मंडी में बेचने वाले लोग जो अकीदत और एहतराम के रिश्ते से आते हैं, जिन अहबाब ने इसे एक दिल के रिश्ते से कायम किया हुआ इस ताल्लुक़ को, वो लोग अपने घरों में इसकी बाकायदा कहने की परवरिश करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, और फिर ख़ुद उसे कुर्बान करते हैं। अब ये लोग वापसी की तरफ रवाना हुआ है। आज जाने का समय है वापसी पे, तो लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है वो खाली छोड़ी हुई हैं, वो पार्किंग करी है। देखे समा अभी दरबार इससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे है। मैं तो अपने मलिक साहब से भी अर्ज़ करूँगा, हुजूर हमें जहाँ पार्किंग इज्जत से मिलती है वहाँ पार्किंग यहाँ करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चल के हम ना इंजॉय करते करते आगे चले जाते हैं। ये हमारे लिए बेहतर होगा, और हमारे जो प्रिंस साहब हैं कि जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। नहीं बच्चे तो ये उनका सामने घर है जी, कल्याम हाउस। बहुत अगे नहीं सर, अजी अजी तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे है उसको। 1 किलोमीटर नहीं करते, 300-400 मीटर की मस्जिद है, मस्जिद तो बाद आना है। और जिनका मलिक से जिक्र कर रहे हैं, हम अभी बैरिस्टर अली को दूसरी रोड से गुजर के हैं, जो जहाँ से मैंने आपको इशारा दिखाई दी, उनके वालिद गिरामी मलक अब्दुल कुद्दूस साहब किधर गाड़ी लगानी है, जाने दे सीधा जाने दे। लोग कुछ वापस जा रहे हैं, और यहाँ आपको यकीनन ऊँट नजर आएंगे, वो सामने देखने ऊँट। आज आखिरी दिन ये काफी सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन अभी यानी ऊँटों वाला समा आगे शुरू होना है। अभी आगे ये वो है जो कह लें कि भाई वापसी की तरफ रवाना हुआ है और रुके हुए हैं या रुकने की तैयारी कर रहे हैं। अपने जिस तरह आपने झुंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैंने तो कभी अलग से सुना। ये देखिए जी, उसी होले वाले जान जो होते ये वापसी में बेहतर है, जान तो मेरे खाने ना सामान ही है। ये देखें जी, वो पीछे तक यहाँ तक अंदर ही गाओ, और ये लोगों ने अपनी खिदमत के तौर पे मेले की अच्छा, इसे आप ना किसी और नज़रिए से भी ले सकते हैं। मतलब आप एक पीर की या दरवेश की बारगाह को ना भी समझे, कुछ लोग सकाफती चीज़ों को पसंद करते हैं, मेले को, सकाफत को। ये हमारे इलाके की खित्ता पटवार की एक सकाफत भी समझ लें, ठीक है। तो ये देखें, ये लोग खुद अपनी लाइट का, जनरेटर का, हर चीज़ का एहतमाम करके यहाँ आए हुए हैं। अभी हम बिलखुसूस हज़रत बाबा फद्दुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के करीबन पास है। यहाँ से अब 300-400 मीटर की मुसाफत शायद रह गई है, और स्टिल अभी तक ऊँट देखें आप। क्यों जी मलक जी, आपको क्या ख्याल है जिन ऊँटों को देखने के बाद? ऊँट खूबसूरत होते हैं। ऐसे ऊँट आम जो मवेशी मंडी लगती है, जो साल के बकरा ईद पे जो मंडी लगती है, ऐसे ऊँट वहाँ पे नहीं पाए जाते। मतलब इसमें शायद ऐसे आपको 10% भी ऊँट ऐसे नहीं यहाँ पे मंडी में नजर आएंगे जो मवेशी मंडी में पाए जाते हैं। मतलब इतने अच्छे ऊँट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ये उर्स जो होता है जी सर्दियों में होता है दिसंबर में, और आजकल जो कैफियात हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस वक्त यहाँ उर्स पे आते हैं और इनके मालिकों को एडवांस दे के, अगर मिसाल उनका सौदा हो गया ऊँट का, तो एडवांस दे के उनके जो डेरे हैं उसकी मालूमात ले लेते हैं, और
फिर यहाँ से वो जब कुर्बानी का वक्त आता है तो यहाँ से फिर वो उनके डेरों से वो उनको वापस खोल के ले आते हैं। पता नहीं अटक की साइड के, तलागंग के, चकवाल के, फतेहजंग के, बिलखुसूस इस इलाके से बहुत ज़्यादा कहने की ये रिवायत कायम है उनके बुज़ुर्गों के दौर से कि वो लोग अपने बुज़ुर्गों की तौर अतवार को ले के यहाँ माशाल्लाह ये देखिए फिर वो आते हैं इधर। ये लोगों ने अपनी फसलों के अंदर मोटरसाइकिल की पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग करवाई हुई है। तो कोई भी जो सकाफती विरसों को या इन ज़मीनी निज़ाम को समझता है, क्योंकि मलिक साहब तो माशाल्लाह ज़मींदार भी हैं, इनकी एक बहुत बड़ी ज़मीन फतेहजंग वाली साइड पे भी है। तो ये मुझे बताया नहीं कौन से लोग ऐसे अपनी फसलों में किसी को जाने देते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके जाने नहीं जाने देता जी, कोई बकरी नहीं घुसने देता। जब ये गंदम की स्पेशल होता है कोई बकरी नहीं घुसने देता स्पेशल, बल्कि कोई जानवर है बीच में घुसा हो तो उसके ऊपर स्पेशल निगाह रखी जाती है। मतलब छतों पे स्पेशल मतलब सोए जाते हैं कि यार फसलों में कोई जानवर ना घुसे। मैं तो मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, मलिक साहब हम पैदल ही चलते हैं यहाँ से, गाड़ी आगे आने से जहाँ आखिरी पार्किंग मिलती है, बल्कि इन्हें भी हम उल्टी साइड पर चला के पार्क करवा के हम फ़ायदे में देंगे। ये आगे कल्याम हाउस वो सही जगह तक पहुँच गई नहीं, कल्याम हाउस से ये देखें कि सामने वो आपको बल्कि थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। अब इसको हम यहाँ ब्रेक करते हैं, फिर आगे वाली चीज़ें आपको दिखाते हैं। मैच करना से उतर नहीं है जिसकी उन्होंने पार्किंग है साइड से पार्किंग लगा दो चंगे रवाना। ये देखें जी रश की कैफियत है मलिक साहब। ये वैसे हमें बच्चों को लेके आना चाहिए था, बच्चों को लेके आना चाहिए यार। मैं ऐसे नहीं आना चाहिए था बच्चों ने, ऐसे फिर कितने मौका लभना है, कितने जिंदगी मौके ने। रश की कैफियत है जी। अब हम गाड़ी में बैठे रहते तो क्या हाल होता। ये जी मतलब मेला वेखन चलिए, दरबार ही चलिए। अब देखें ना ये कितने बंदों का रोजगार लग गया है। ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जा रहे हैं। अच्छा फिर लोग कहते हैं कि यार दरबारों में शिरक होता है, और खुदा का खौफ खाओ। ये हजारों की तादाद में नहीं है लोग, ये लाखों की तादाद में। हाँ ये इतना बाजार हम पीछे से पैदल गुजर के आ चुके हैं। और एक और बात जो देखने वाली है ना, लोग कहते हैं कि दरबारों में शिरक होता है, खुदा का खौफ खाओ। मैं आपको ना आगे मस्जिद भी दिखाऊंगा, दरबार अपनी जगह है और जब सजदा करना है तो अल्लाह की बारगाह के लिए सजदा है सिर्फ, वो किसी और के लिए नहीं है। वो वली हो, वो गौस कुतुब अब्दाल पैगम्बर ही अल्लाह के क्यों ना हो, सजदा किसी को नहीं सजदा, सजदा सिर्फ अल्लाह की रात के लिए है। और हम कोई जो आने वाले लोग हैं वो बेअकल नहीं है, कम अकल नहीं है, वो अकल वाले लोग हैं, उन्हें पता है। लेने वालों का रश देखो, माएँ बहनें औरतें सब लोग दिखानियाँ वैसे सब आ रही है। ये देखें जी किसी को किसी से खर्च नहीं है, हर को। अच्छा मैं उस दिन रात को अपने बच्चे के लिए और अपनी बेटियों के लिए यहाँ से याद के लिए खिलौने लेके याद है, खुशा लेके गया था। मलिक साहब तो आपको पता है कि जरा सेहत कॉन्शियस है, तो उन्होंने अब वो मास्क पहन लिया है, तो मैं जरा दरवेश हूँ इस मामले में। मलाल मॉल वैसे ही ना, आपको जैसे पता है ना मलिक साहब इस्लामाबाद वाले मम्मी डैडी जरा थोड़े से वैसे ही डस्ट एलर्जी है, तो वो मैं इससे बेहतर है कि बीमार होने से बेहतर है कि थोड़ा सा बना सकता है ख्याल। अच्छा मैं जो बात कर रहे थे, लोग कहते हैं कि दरबारों में सजदे होते हैं, खुदा का खौफ खाओ यार। अभी ये बिल्कुल करीब हम दरबार शरीफ के पहुँचने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। दरबार एक तरफ है और मस्जिद एक तरफ है, और मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बाकायदा माशाल्लाह जितनी आवाम है, खाली वो मस्जिद नहीं और बेशुमार मसाजिद हैं, लोग जाते हैं। और अब ये भी मैं ऊँटों के पास से गुजरने लगा हूँ मलिक साहब,
कितना मजा है, आपको पीछे ठा करके लात मारे। ये सब हाजिरी पेश करने जा रहे हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ी गुड़िया, बड़ा मोबाइल, 100 रुपए। राम है ना बाबा है लाला इन्होंने क्या कहना बेचारे ने। ये देखे जी लाला जी केड़ी जगह तो आए हो? हरिपुर तो माशाल्लाह। पैदल आए हो किस तरह? हरिपुर तो पैदल आए हो, कदों निकले हो? 4 दिन लग गए। 4 दिन, जरा ऊंचा बोलियो। 4 दिन लग गए। वाह जी वाह। हाजिरी कराने ये हरिपुर से जी पैदल काफिला है और कह रहे हैं 4 दिन लग गए हमें। बड़े बच्चों ऊँट खेलने वाला पिस्तौल सेल आ गई, सेल 150 रुपये, 150 अस्सलाम वालेकुम। हजूर ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? ये देखिए ना, जिस तरह के बंदे हो वैसे रंग के लोग भी मिल लेते हैं। बाबा जी कलियामी के बारगाह में बाबा फरीद के मानने वाले भी हमें मिल गए हैं। बाबा जी का लंगर भी इधर होता है। क्या बात है। ये सब पता फिर वाह जी वाह जी वाह। हजूर बाबा फरीदुद्दीन शकरगानी रहमतुल्लाह अलैह का लंगर शरीफ जी उन्होंने मन्ने वाले तू उन्होंने और मां को और सानू की चाहिए और दूसरे ठीक है बहुत शुक्रिया जनाब। ये मैं सर 2-3 लावांगा थोड़े को सर सरकार ने लंगर। हां इजाजत है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जा रहे वापसी है? नहीं अभी तो आए। आओ फिर तो सैर कराइए। आओ जी। ये राशि की एहतियात है, बंदा पहले नहीं गुजर सकता। अच्छा पैसा नहीं किया उस मुश्किल को ये पता करो ना। अच्छा दरबार करीब का मंजर है जी। ये लोग अपने पैसे खर्च के समझे, कुछ लोग आए हुए हैं सफ़र करके दूर दराज से। ये हम दरबार शरीफ की बैक साइड से आ रहे हैं क्योंकि पहले मस्जिद दिखा दें और फिर आए। और ये लंगर खाने चलिए आओ जरा। ये जी ये लंगर का निज़ाम है माशाल्लाह से। शाबान फरीद चिश्ती साबरी कलियामी साहब की तरफ से ज़ायरीन के लिए। हेलो ये जी फ्री डिस्पेंसरी, मसलन जो इलाज वो लंगर वाली जगह थी और ये इलाज जो फ्री है। और ये मस्जिद पीछे रहने वाली जगह ये मस्जिद है। और इत्तेफाकन हम पहुँचे हैं तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये बात है। ये देखें जी मस्जिद टाइम है और मस्जिद अच्छा जो सबसे मज़े की बात है ना, लोग जो कहते हैं कि दरबारों वाले सजदे करते हैं और शिरक करते हैं, तो ये उनके लिए सबक है। ये जी सही शाबान साहब जिनका नाम ले रहा था मैं, मेरे खालिद साहब। ये लंगर खाते हैं। अच्छा
एडी साईं रिजवान साहब हैं जी, साईं शाबान साहब के छोटे भाई हैं। बड़े प्यारे भाई हैं। और इनकी जो एक खासियत है कि जो मैंने अभी लंगर दिखाया है ना, आप जिस टाइम भी साल के आम दिनों में हैं, जब भी हैं, आप इन साहब को, इस साहिब तरीक़त को आप जब भी देखेंगे अब्दुल बाबा फजल शाह कल्यामी के मेहमानों के बीच लंगर तकसीम करते हुए देखेंगे या खिदमत करते हुए देखेंगे। ये इनकी खासियत है। बहुत सी बड़ी मुबारक हो जी। अजी भी मिल ली ना जी, ये जी ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जी, जिनके साथ हमारा बाबा जी कल्याणी और बाबा साहब के सफ़र में हम सफ़र रहे हैं 5 वतन शरीफ की। अल्लाह ताला इन्हें सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा हमारे पास शफ़क़त रखे, बच्चों वाला हमेशा दुआओं से नवाजा, प्यार की है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये लंगर जो वहाँ बंद था, लंगर खाना आपने देखा, तो इस तरह ये जो बाबा साहब के मोहिब में प्यार करने वाले इस तरीके से मैं लंगर दिखा गया। अच्छा, एक बात जो मैं कह रहा था कि दरगाहों पे अब इनसे किसी से नहीं पूछा जा रहा है यार आपकी ज़ात, रंग, नस्ल क्या है, कि यार तुम क्या किस कैफियत में हो, किस माहौल में हो, कोई किसी से सवाल नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये बाबा फजल शाह कल्यामी के मेहमान है, जिनकी मेहमान नवाजी क़िबला साईं शाबान फरीद चिश्ती साबरी कल्यामी आप कर रहे हैं, और अपने दादाजी हज़रत अलाज साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपके फैज़ान को तकसीम करते हुए कोई किसी से सवाल नहीं पूछ रहा कि आप कौन हो, क्यों हो, कैसे हो, क्या वजह है। बस वो कहते हैं कि खाना खिला रहे हैं और अपनी अपनी खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आलमी शोहरत याफ्ता कवार है जी हमारे अलाज इफ्तिखार साहब। ये हमारा ऐसा भाई है कि हज़रत बाबा फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का खुसूसी फैज़ से होता है, और इनकी रस्मी कवाल आप कह सकते हो, लेकिन कह नहीं सकते है रस्मी कवाल में। और इसने अपनी ज़िंदगी को बाबा जी कल्यामी के लिए वक़्फ़ किया हुआ है, अपना घर बार, अपनी आल औलाद को यहाँ अब रहने के लिए मुकीम कर लिया है, अपने आबाई शहर को छोड़ दिया है, और अब सिर्फ बाबा जी की गली में से देखते हैं और बाबा जी की बातें और बाबा जी के रंग इसके मुँह से सुनते हैं। अल्लाह इससे मज़ीद अता फरमाए। और बाबा जी तुसी ठीक हो? बाबा जी उस हवाले से कोई गल करो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ना 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 कोई गल तो करो। माशाअल्लाह इसकी ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਹੈ ਨਾ मैं 15 साल च नहीं वेख्या है। अच्छा माशाअल्लाह, कोई शेर भी सुना दो। फजल शाह लगियां निभांदा हाफिज दा लाल सोना।